मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। अपने पिछले वीडियो में अपन ने मनी मार्केट है उसकी डेफिनेशन और कंपोजिशन ऑफ मनी मार्केट है उसकी स्टडी करी थी। आज इस सेकंड वीडियो में अपन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट या मुद्रा बाजार के उपकरण हैं उनकी स्टडी करेंगे। डिफरेंट आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो शॉर्ट टर्म के होते हैं जिन्हें अपन मनी मार्केट में इंक्लूड करते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है प्रोमिसरी नोट या वचन पत्र। ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इसको माना जाता है। प्रोमिसरी नोट या वचन पत्र अपने नाम से ही क्लियर है। जैसा कि आप देख रहे, प्रोमिसरी नोट है, इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर डेट पे या साइट पे एक सर्टेन अमाउंट है वो देने का प्रोमिस है, वो कोई पर्सन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखना चाहे, मान लीजिए ए पर्सन है, इसको किसी बी पर्सन को 10,000 रुपीज है इसका पेमेंट करना है, तो ए पर्सन है वो बी के फेवर में प्रोमिसरी नोट है उसको राइट करता है कि एक सर्टेन डेट पे या आफ्टर 2 मंथ डेट या आपकी एट साइट एक सर्टेन अमाउंट है जो 10,000 रुपीज है वो पे करने का ये प्रोमिस या वचन करता है। ठीक है। एक इसमें जो दूसरी चीज आती है ये अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए एक्स पर्सन ने वाई पर्सन को कहा कि जेड की डेथ के बाद मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, तो क्या इसे आप कंडीशनल मानोगे या अनकंडीशनल मानोगे? अब सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, कुछ लोग इसे कंडीशनल मानते हैं, कुछ इसे अनकंडीशनल मानते हैं। एक्चुअल में ये अनकंडीशनल है। रीजन बीइंग डेथ है वो एक सर्टेन इवेंट है, यानी जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी डेथ है वो सुनिश्चित होती है। अगर कुछ इस टाइप से वो लैंग्वेज यूज करे, आई विल पे ₹10,000 टू यू आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर एक्स इफ ही लेफ्ट ₹10,000, अब ये कंडीशनल हो गया, क्योंकि कंडीशन आपकी इसमें ये आ जाती है कि डेथ तो उसकी सर्टेन है लेकिन वो 10,000 रुपए छोड़ के जाएगा, ये अपन नहीं बोल सकते हैं। तो इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो मनी मार्केट में इंक्लूड करा जाता है। फिर सेकंड आपका आता है इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज या विनिमय बिल। ये अपन पहले वाले वीडियोस में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जिस पर्सन को अमाउंट रिसीव करनी होती है वो किसी थर्ड पार्टी पे बिल राइट करने का काम करता है, यानी एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉवी होता है, एक पेई होता है। जनरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉवर है वो सेलर होता है और पेई यानी जिसको पेमेंट करना है, जिससे पेमेंट है वो ड्रॉवर रिसीव करेगा, वो पर्सन है जनरली बायर होता है। पहले की वीडियो के एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए ए पर्सन है, ये सेलर है, इसने 10,000 रुपीज का कोई भी गुड्स या सर्विस है वो बी पर्सन को क्रेडिट बेसिस पे, जो बायर है उधार के आधार पे बायर को सेल आउट करता है। अब यहाँ पे ड्रॉवर कौन हो गया? ए पर्सन, और पेई कौन हो गया? बी पर्सन, यानी जिसको अमाउंट रिसीव करनी है या बिल राइट कर रहा है उसको राइटर या ड्रॉवर बोला जाता है। तो ए पर्सन बिल राइट करेगा बी पे, पेई के ऊपर। फिर पेई का काम होता है इस बिल को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। स्वीकार करने के बाद में वो अपने सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर करके फिर सेलर को वो बिल है वो वापस से डिलीवर कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। वैलिडिटी की जहां तक अपन बात करें वो ये तभी वैलिड होगा जब एक्सेप्ट करने के बाद साइन हो जाता है और वापस ए तक डिलीवर हो जाता है। अब ये 2-3 टाइप के होते हैं। एक तो आपके डोमेस्टिक जो देसी बिल होते हैं, यानी एक ही कंट्री में राइट करे जाते हैं। एक फॉरेन बिल होते हैं, यानी आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें वहां पे फॉरेन बिल का रोल आता है। एक अकोमोडेशन बिल आते हैं जो किसी की सहायता के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। मान लीजिए मुझे किसी मेरे फ्रेंड से मनी की रिक्वायरमेंट है तो मैं उस पर बिल राइट कर सकता हूं। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अमाउंट है वो मुझे रिसीव हो जाएगी। इस टाइप के बिल्स को अकोमोडेशन बिल बोला जाता है। इनमें भी आपके प्रोमिसरी नोट की तरह एट साइट यानी दर्शनी बिल भी होते हैं कि आपने दिखाया और उसका पेमेंट रिसीव हो गया। या फिर एक चीज इसमें और आती है कि आफ्टर सर्टेन डेट, जैसे इसमें कुछ इस टाइप की लैंग्वेज भी यूज करी जाती है कि आफ्टर 2 months डेट पे टू मी और बाई ऑर्डर ए सम ऑफ ₹5,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। या फिर इसे आप हिंदी में बोलना चाहिए तो मुझे या मेरे आदेशित व्यक्ति को 2 महीने बाद 5,000 रुपए दें। इस टाइप की हालांकि ये कोई सर्टेन लैंग्वेज नहीं है, इसमें लोग अपने अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, बट मोस्ट कॉमन लैंग्वेज ये होती है।
अब आफ्टर 2 मंथ डेट्स की बात आती है, उसमें 3 दिन हैं वो आपके ऐड करे जाते हैं और उसके बाद में फाइनली इसका पेमेंट है वो कंफर्म हो माना जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है आपका ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स हैं वो 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 364 डेज मैच्योरिटी के स्टार्ट करे थे। ये 4 टाइप की मैच्योरिटी इसमें होती है, एक 14 डेज का, एक 91 डेज का, एक 182 डेज का और एक 364 डेज का, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले 364 डेज मैच्योरिटी वाले ट्रेजरी बिल्स हैं वो 1992 में स्टार्ट करे थे। आजकल 14 डेज मैच्योरिटी बिल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिए हैं। ट्रेजरी बिल्स में क्या होता है, गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आरबीआई के थ्रू इनको जनरल पब्लिक में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या आपकी लोकल गवर्नमेंट्स है या स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको इशू करने का काम करते हैं। इसमें 2 टाइप के, एक ऑर्डिनरी दूसरे एडहोक, एक सामान्य और दूसरे तदर्थ होते हैं। ऑर्डिनरी है वो जनरल पब्लिक में आरबीआई ऑक्शन के थ्रू इशू करता है और जो एडहोक या तदर्थ हैं वो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, खासतौर से उसमें बैंकिंग सेक्टर है, उसको इशू करे जाते हैं। फिर उसके बाद में 4th आता है कमर्शियल पेपर्स, वाणिज्यिक पत्र। ये इंस्ट्रूमेंट है, इसकी अप्रूवल है वो 1989 में दी गई थी। एक्चुअल में जनवरी 1990 में ये इंस्ट्रूमेंट है वो लॉन्च करा गया था। कोई भी कंपनी इस कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती है, बट उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे उस कंपनी की नेटवर्थ है वो मिनिमम 4 करोड़ रुपीस होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो आपके कमर्शियल पेपर्स है वो 5 लाख रुपीस के मल्टीपल में इशू करे जाते हैं। 5 लाख रुपए के गुणक में इनको जारी किया जाता है, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कुछ इस टाइप से। जनरली इनका जो मैच्योरिटी टाइम ड्यूरेशन है वो 3 to 12 मंथ्स का होता है, 3 से 12 महीने का। लेकिन इसमें भी 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है वो 7 डेज कर दिया गया है, यानी कम से कम 7 दिन के भी कमर्शियल पेपर्स हैं वो इशू करे जा सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉल मनी। इसे कॉल मनी मार्केट भी बोलते हैं, मांग मुद्रा या याचना मुद्रा भी इसको बोला जाता है। कॉल मनी में क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट मार्केट होता है मनी मार्केट में, जिसका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 डे या 24 आवर्स होता है और मैक्सिमम मैच्योरिटी टाइम ड्यूरेशन है वो 14 डेज का होता है, यानी मैक्सिमम 14 दिन में भुगतान है वो करना होता है। सामान्यतः बैंक्स हैं वो आपस में अपना लेन देन करते हैं या जो बिजी शेड्यूल आता है मनी की रिक्वायरमेंट्स का, उस टाइम पे लोन्स की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा प्रमाण पत्र। इसके लिए एक कंडीशन ये होती है कि इसे खाली कमर्शियल बैंक्स हैं वही इशू कर सकते हैं, उसमें भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में एनरोल्ड होते हैं, वो बैंक है वही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है वो आपका 1989 में स्टार्ट करा गया था, यानी आरबीआई ने 1989 में इसको परमिशन दे दी थी। इस इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम 5 लाख रुपीस के मल्टीपल में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस टाइप से, और मैक्सिमम है वो 25 लाख के मल्टीपल में 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या फिर 1 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख, कुछ इस टाइप से इनको इशू करा जाता है। और लास्ट आता है इसमें इंटर बैंक पार्टिसिपेशन, अंतर बैंक भागीदारी। ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो विद रिस्क और एक होता है विदाउट रिस्क। विद रिस्क वाले हैं वो आपके 91 to 180 डेज के लिए इशू करे जाते हैं, यानी 91 से 180 डेज के लिए इनको इशू करा जाता है। और विदाउट रिस्क है उनको 90 डेज या बिलो 90 डेज के लिए इशू करा जाता है। ये 7 इंस्ट्रूमेंट तो ये है, फिर इसमें एक हुंडी को भी इंक्लूड करा जाता है। हालांकि हुंडी है वो हर जगह पे आपकी स्टैंडर्डाइज नहीं होती है, तो जनरली उसकी स्टडी भी नहीं करते हैं, बट हुंडी है उसको आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह माना जाता है। तो इसमें अपन ने आज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट है ये स्टडी करा है। नेक्स्ट में जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होता है उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।